पिछले वीडियो में हमने आपको 45 अंश का त्रिकोणीय अनुपात निकालना बताया गया था। आज हम 30 अंश का त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसके लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज खींच लेते हैं। इसकी प्रत्येक भुजाओं को हम A मान लेते हैं। इसके बाद शीर्ष A से सामने वाली भुजा B पर एक लंब डालते हैं। लंब डालने के बाद हम BD और BC की अलग अलग मान निकालते हैं। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इसके सम्मुख के तीनों कोण भी बराबर होंगे और जो शीर्ष A से लंब खींचा गया है वह इसे दो बराबर भागों में बांट देगा। इधर भी 30 अंश बनेगा, इधर भी 30 अंश बनेगा। तो यहां आपको मानना पड़ेगा त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर भुजा BC बराबर भुजा AC बराबर स्मॉल a माना गया है। इसके बाद हम AD जो BC भुजा पर लंब यहां डाला गया है, यह सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो BD बराबर हो जाएगा BC/2। BC की माप यहां से लेकर यहां तक A है। इसके स्थान पर हम A रखेंगे A/2। BD की माप A/2 निकाल लेते हैं। इसके बाद हम जो लंब डाला गया है AD, समकोण त्रिभुज ADB यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ADB में एक समकोण त्रिभुज हम यहां मान लेते हैं। यहां देखिए 90 बनेगा, तो इसे हम कर्ण मानेंगे। यहां लिखा जाएगा पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से AB² बराबर AD² प्लस BD²। AB की लंबाई दी गई है A, यहां लिखा जाएगा A²। AD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। AD की लंबाई BD की लंबाई A/2। इसके बाद इसे हम सरल करेंगे। जब इसका हम वर्ग करेंगे, A/2 का जब हम वर्ग करेंगे तो A हो जाएगा A²/4। इसको इधर लाएंगे, A² माइनस A²/4 बराबर AD²। इसका गुणा हम इसमें करेंगे, 4A² होगा और A² में से A के स्क्वायर हम निकाल देंगे तो बचेगा 3A²। यहां हम लिखेंगे 3A²/4 बराबर AD²। यहां से हम वर्ग हटाएंगे, यहां करड़ी आ जाएगी। इसके बाद इसका जब वर्गमूल निकालेंगे हम तो हमें प्राप्त होगा करड़ी में 3A/2। हमें लंब जो डाला गया था उसकी माप मालूम हो गई 3A/2। अब तीनों भुजाओं की माप हमें मालूम हो गई। अब हम 30 अंश का मान यहां लिखे हैं, त्रिकोणीय अनुपात ज्ञात करना है। तो 30 अंश के सामने वाली भुजा को हम लंब मानेंगे। अभी जो निकाला गया है उसे हम आधार मानेंगे और एक कर्ण। अब एक एक मान हम यहां निकालेंगे। साइन 30 अंश लेंगे तो लंब आपका होगा A/2 और कर्ण आपका होगा A। इस A कट गया, साइन 30 अंश का मान आ गया 1/2। इसी प्रकार हम cos 30 अंश लेंगे। cos 30 अंश बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का काम यहां AD कर रहा है और कर्ण का काम यहां AB कर रहा है। AD की लंबाई करड़ी में 3A/2 और
कर्ण की लंबाई a दिया है, a से a निगलेक्ट हो जाएगा तो cos 30 अंश का मान हमें कर्ण में 3/2 प्राप्त होता है। इसके बाद अगला अनुपात हम निकालेंगे tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर होता है लंब बटे आधार। चित्र के अनुसार जो लंब है वह BD है, जो आधार है वह AD है। तो BD की जो माप दी गई है वह है a/2 और इसकी जो माप दी गई है करड़ी में 3/2, 2 से 2 निगलेक्ट होगा, a से a कट गया, आपका आ गया 1/√3। यह tan 30 अंश का मान है। इसके बाद काट 30 अंश का मान हम क्या करेंगे? काट बराबर होता है आधार बटे लंब। आधार आपका है करड़ी में 3a/2 और लंब आपका है a/2, 2 से 2 कैंसिल, a से a कैंसिल हो गया, काट 30 अंश का मान आ गया करड़ी में 3। इसके बाद हमें अभी दो राशियों का मान और निकालना है। काट के बाद आता है सेक। सेक 30 अंश बराबर, सेक 30 अंश बराबर, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण का काम यहां कर रहा है a और आधार का काम यहां करेगा करड़ी में 3a/2। a से निगलेक्ट हो जाएगा, यहां बचा 2 बटे करड़ी में 3। सेक 30 अंश का मान हमें प्राप्त हो गया। अब अंतिम जो अनुपात आपका बचा है वह है कोसेक। कोसेक 30 अंश का मान जब हम निकालेंगे तो कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण हम लेंगे a और लंब लेंगे a/2। a से निगलेक्ट होगा, 2 ऊपर